एक जंगल में चिड़ियाओं का एक झुंड रहता था। वो भोजन की खोज में रोज़ दूर उड़कर जाया करती थी। खाने की खोज में वे भूखी और थकी बहुत दूर निकल गई। रास्ते में उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल बिखरे मिले। भूखी तो चिड़िया थी ही, उन्होंने प्रसन्नता से जल्दी जल्दी चावल खाने शुरू किए। अचानक उन्हें आभास हुआ कि वे तो जाल में फंस गई है, अब तो वे हिल भी नहीं सकती है। तब चिड़िया की मुखिया को एक उपाय सूझा। उसने सब चिड़ियाओं को बुलाकर कहा, चलो हम एक साथ जाल को लेकर उड़ चलें, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। सभी चिड़ियाओं ने मुखिया को समर्थन किया और जाल सहित एक ही दिशा में उड़ने लगी। शिकारी को ये अद्भुत नज़ारा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। चिड़िया आकाश में जाल सहित उड़ी चली जा रही थी। शिकारी उनके पीछे भागा, पर चिड़िया ऊंची और ऊंची उड़ती चली गई। वे नदी और पहाड़ों को पार करते हुए एक पहाड़ी पर पहुंची। चिड़ियों के मुखिया ने अपने मित्रों को सहायता के लिए पुकारा और एक गुफा से एक सुंदर पक्षी तुरंत बाहर आ गया। प्रिय मित्र, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? देखो, हम एक साथ इस जाल में फंस गए हैं। एक आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। चिड़ियाओं की मुखिया ने बड़ी नम्रता से सुंदर पक्षी से प्रार्थना की। हाँ हाँ, अवश्य, मुझे तुम्हारी सहायता करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। नहीं 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 जी, आप पहले मेरे मित्रों को बाहर निकालो, चिड़ियों के मुखिया ने कहा। चिड़ियों के मुखिया का ये स्नेह देखकर सुंदर पक्षी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपनी चोंच से जाल को काटकर सारी चिड़ियाओं को रिहा कर दिया। सभी चिड़ियाओं ने अपने मुखिया सहित सुंदर पक्षी को सच्चे मन से धन्यवाद किया और अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगी। मैं क्या कहती हूँ तुम्हें, तुम पूरा दिन आराम करती रहती हो। मेरे साथ ज़रा काम में हाथ बटा लिया करो। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होगी तो तुम क्या करोगी? इसीलिए मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करती रहा करो। मैंने तो फैसला भी कर लिया है कि अब से मैं तुम्हारी शादी भी कर देती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं अब से आपके साथ काम में हाथ बटाया करूँगी। लेकिन मम्मा, मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है? बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम अभी शादी कर लो, वरना बाद में अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, फिर उम्र भी निकल जाती है। ठीक है मम्मा, जैसे आप कहोगी मैं उसमें राजी हूँ। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लो। ठीक है बेटा, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करती हूँ और तुम्हारी शादी कर देती हूँ। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया के घर पर उनके मामा जी रिश्ता लेकर आ जाते हैं और टोनी चिड़िया से कहते हैं, अरे अरे, आइए मामा जी, कैसे हैं आप लोग? अरे बेटा मानव, तुम बताओ, तुम कैसे हो? चिड़िया आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सुनाइए, आप कैसे हैं सब? बेटा टोनी, मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। मैं अपने बेटे मानव की शादी तुम्हारी बेटी कोमल चिड़िया के साथ करना चाहता हूँ। अरे वाह मामा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है। वैसे भी मैं अपनी कोमल चिड़िया के लिए रिश्ता ढूंढ ही रही थी, और आपका बेटा मानव, वो तो कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना संस्कारी भी है। अरे वाह वाह टोनी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो चलो टोनी बेटी, मैं यहाँ पर रुकने के लिए आया हूँ।
और जब कोमल चिड़िया की शादी मेरे मानव बेटे से हो जाएगी तो मैं अपनी कोमल बेटी को भी साथ ही ले जाऊंगा। ठीक है मामा जी, बस मैं एक बार अपनी बेटी कोमल चिड़िया से बात कर लूँ, फिर हम कोमल चिड़िया और मानव चिड़े की शादी कर देंगे। चलो अब आप आराम करें, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ भोजन जमा करके आती हूँ। आप लोग कितनी दूर से सफ़र करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर टोनी चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कोमल बेटा, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ मम्मा, आप बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है? कोमल बेटा, मेरे मामा जी आए हैं और मेरे मामा जी का एक बेटा मानव चिड़ा भी है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और संस्कारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मम्मा, अगर आपको मानव चिड़ा अच्छा लगता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं मानव चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह कोमल बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हम तुम्हारी और मानव चिड़े की जल्दी से शादी भी कर देंगे। चलो तुम यहीं बैठो, तब तक मैं अपने मामा जी के लिए भोजन ले जाती हूँ। मामा जी, मेरी बेटी कोमल चिड़िया आपके बेटे मानव चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अब हम जल्दी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। ठीक है टोनी बेटी, हम इन दोनों की शादी जल्दी से कर देंगे, लेकिन अभी तो शादी के लिए हमें काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि सारे पक्षियों को शादी पर दावत के लिए बुलाना होगा और शादी के लिए काफ़ी सारा भोजन भी जमा करना होगा। मामा जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सारे पक्षियों को दावत दे आऊँगी। और हाँ, इस जंगल में सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो मेरे साथ शादी के लिए भोजन ढूंढवाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। मामा जी, आप लोग ये सब बातें छोड़ें और जल्दी से भोजन खा लें। आप लोग कितनी दूर से आए हैं, आप लोगों को भूख भी लग रही होगी। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया और मानव चिड़े की शादी की दावत सारे पक्षियों को दे रही होती है। तोते भैया, आप मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में आइएगा। मैंने उसकी शादी अपने मामा जी के बेटे मानव चिड़े के साथ तय कर दी है। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, हम तो सालों से आपकी बेटी कोमल चिड़िया की शादी का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया। हम आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। चिड़िया बहन, शादी में तो भोजन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करना, हम सारे पक्षी मिलकर आपके साथ भोजन ढूंढवाएंगे। तो ठीक है तोते भैया, कल हम सारे पक्षी मिलकर एक साथ चलेंगे और शादी के लिए भोजन जमा करेंगे। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को शादी की दावत देने के लिए चली जाती है। कौवे भैया, रानी कौवी, मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। मैं अपनी कोमल चिड़िया की शादी अपने मामा जी के बेटे के साथ कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में ज़रूर आना है। और हाँ, कल सुबह सारे पक्षी एक साथ मिलकर भोजन ढूंढने के लिए जाएंगे। आप लोग भी कल भोजन ढूंढने के लिए आ जाइएगा। अरे, हमने आज तक अपने लिए कभी भी भोजन नहीं जमा किया और हम इस टोनी चिड़िया की बेटी की शादी के लिए भोजन नहीं जमा कर सकते हैं। मैं कोई इस टोनी चिड़िया से बहाना बना देता हूँ। टोनी चिड़िया, हम दोनों को माफ़ कर दो। कल हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं दाना जमा करने जा सकते। कल रानी की माँ ने हम दोनों की दावत रखी है, इसीलिए हम दोनों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं कौवे भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम सारे पक्षी मिलकर भोजन जमा कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, इस टोनी चिड़िया की बात सुनकर तो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया है। रानी, कब तुम्हारे दिमाग में शैतानी आइडिया नहीं आता है? हर वक्त तो तुम्हारे दिमाग में
शैतानी आइडिया भरा ही होता है। अच्छा बताओ, क्या शैतानी आइडिया आया है तुम्हें? कालू, शादी के लिए सारे पक्षी बहुत सारा भोजन जमा करेंगे। अगर हम लोग शादी के दिन वो सारा भोजन चुरा लें तो हमारे मजे आ सकते हैं। रानी, ये क्या कह रही हो? अगर हमने शादी के दिन वो सारा भोजन चोरी कर लिया तो इस तरह वो बेचारी टूनी चिड़िया की तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। अरे मेरे भोले कालू, मैं यही तो चाहती हूँ कि उस टोनी चिड़िया की इज्जत खाक में मिला दूँ। वो हर जगह आपको बुरा बनाती है। अब देखो, शादी के दिन मैं उसको कैसे नीचा दिखाती हूँ। देख लो रानी, बाद में पकड़े जाने के बाद मुझे मत कहना कि इसमें सारा कसूर मेरा है। अरे कालू, नहीं कहूँगी तुम्हें कुछ। बस जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँ वैसे ही करते जाना और फिर हम सारा भोजन उस दिन चुरा लेंगे। फिर रानी कौवी अपना आइडिया उस कालू कौवे को बताने लगती है। अगले दिन सारे पक्षी बहुत ही मेहनत कर शादी के लिए भोजन ढूंढने लगते हैं और आखिर शाम होने तक वो सारे पक्षी काफ़ी सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। अरे वाह टोनी बेटा, ये तुम्हारे जंगल के सारे पक्षी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देखो, एक दिन में इन सारे पक्षियों ने शादी के लिए कितना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है। मामा जी, अब शादी के लिए सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। अब हम कोमल चिड़िया और मानव चिड़े की शादी कल कर देंगे। चलो सारे पक्षियों, अब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। अब तुम लोग अपने घोंसले में जाकर आराम कर लो और कल मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में आ जाना। फिर सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर आराम करने लगते हैं। फिर अगले दिन का सूरज निकल जाता है। सारे पक्षी शादी में आ जाते हैं और उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा धूम धड़क्का हो रहा होता है। सारे पक्षी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ देर में उस कोमल चिड़िया की शादी मानव चिड़े के साथ हो जाती है। कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे चिड़िया बहन, मैं ज़रा अपने घोंसले में अंडों को देखकर आता हूँ, तब तक आप लोग मज़ा करो। ठीक है तोते भैया, पर जल्दी आ जाइएगा, अब बस भोजन लगने ही वाला है। इतना कहकर वो तोता अपने घोंसले में चला जाता है। कालू, अब भोजन लगने ही वाला है। भोजन लगे इससे पहले हमें सारा भोजन चुरा लेना चाहिए। चलो, जैसे मैंने तुम्हें कहा था वैसे करो जाकर। फिर कालू कौवा प्लान के मुताबिक सारे पक्षियों के पास आता है और वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। अरे अरे, देखो देखो, इस कालू कौवे को क्या हो रहा है? ये ऐसे ज़मीन पर क्यों लेट गया है? अरे अरे कौवे भैया, आपको क्या हो रहा है? अभी तो आप एकदम ठीक थे। अरे ये कालू कौवे को क्या हो रहा है? कोई तो देखो आके। सारे पक्षी उस कालू कौवे को देखने लगते हैं तो इतने में वो रानी कौवी सारा भोजन लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब रानी कौवी वो भोजन चोरी करके वहाँ से जा रही होती है तो वो तोता उसको देख लेता है। अरे अरे, ये रानी कौवी ये सारा भोजन लेकर कहाँ जा रही है? चलो चिड़िया बहन के पास जाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ। अरे चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया बहन, मैंने अभी देखा कि वो रानी कौवी सारा भोजन लेकर अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। क्या वो भोजन आपने रानी कौवी को दे दिया है? अरे नहीं नहीं तोते भैया, मैंने तो उस रानी कौवे को कोई भोजन नहीं दिया है। अब समझ में आया कि वो कालू कौवा नाटक कर रहा था और पीछे से वो रानी कौवी सारा भोजन चुराकर भाग गई। अरे रानी कौवी, तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे। तुम लोगों ने इस बार भी शादी में सारा भोजन चोरी कर लिया। चलो सारे पक्षियों, हम लोग ये सारा भोजन लेकर वापस चलते हैं। और हाँ, अब से तुम लोगों की यही सज़ा है कि तुम लोग इस शादी का भोजन नहीं खाओगे और भूखे ही रहोगे। फिर सारे पक्षी वहाँ से भोजन लेकर
चले जाते हैं और कालू कौआ और रानी कौवी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और उस दिन भूखे ही रहते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।